आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ कि कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं, कि कलयुग में भगवान के दर्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण करते हैं ये कहानी। रामनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग वाली एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से आते जाते थे और साग वाली को वहीं बैठी देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर है और उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और 1 शेर वाले को 1 शेर भाग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम कर देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर मेरी माँ और बड़े भाई मुझे बहुत मारते थे। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बाट खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें कि जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बाट रखने की जरूरत नहीं होती, इसी से मेरा सारा काम हो जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दूं मैं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा पाई। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए मुझे चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ तुम इस पत्थर को कहाँ रखती हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, आज यूं उदास क्यों बैठे हो आप? देर हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, आपको जरूरत है तो आप उन्हें ले लीजिए और ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस पत्थर को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर रखकर उसकी पूजा की।
फिर उसे ऊपर आले में रख दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा तेरा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद सौपन में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंक आओ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का अकेला पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर सौपन आया, अब भी मुझे वापस कर दो, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझा यह तो पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सौपन में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण ले लिया है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। बिजली कड़कड़ा कर उसके नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछल कर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालक ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? कैसी अमृत घोली मीठी बोली है तुम्हारी। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कह कर चला, ये लो मुरली, जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण की दृष्टि उनकी ओर से नहीं हटी। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, अरे कितने सुंदर हैं ये दोनों बालक, फिर कभी इनके दर्शन होंगे या नहीं होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ। इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए।
पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए कोशिश करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात करते वहां ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। बड़ा ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लताएं आदि पुष्पों की मधुर मधुर गंध से सुशोभित हैं। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा ही सुंदर स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रहे। इसी से तुम्हें इस शरीर को हम यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुरुष घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ जाते हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह कड़ी है। तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नजारा, हर सुबह वृंदावन का नजारा, चिड़ियों का चहकना, मंदिरों की घंटी की आवाज, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसी भक्ति रस घुल रहा हो, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो रही है। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम से है। यमुना जी का कलकल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भौरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाओं के गान, हर आत्मा को श्री राधा कृष्णा जी से जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन तो कोई वंशी घट, कोई मदन तीर तो कोई मानसरोवर, कोई भागवत सुन रहा है तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है तो कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हैं। ऐसा नजारा हमारे वृंदावन धाम का है। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पद्यावली लिखने में व्यस्त हो रहा है। कहीं मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है तो कहीं भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता।
ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, न ही किसी को अहंकार है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब मिलजुल कर निस्वार्थ प्रेम से रहते हैं अपने और दूसरों के दिल में। और समय का यह है सुंदर नजारा इस वृंदावन धाम की, जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाएं कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम शत शत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, गले में वैजंती माला, मीठी मुस्कान, जिनके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन पर लहराए पीत पीतांबर, चरणों में नुपुर, हाथों में बांसुरी लिए, यह नटखट गोपाल जिसे हर गोपी प्रेम से कहना बुलाती है, वह सबका चित्त चुरा लेते हैं। भोली भाली चंद्रवदन, चंचल नयन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, गौर वरण, मधुर मुस्कान, मनमोहिनी रसिक वंदिनी, शीश चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभायमान, भूषण बिना विभूषित वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी हमारी श्री राधा रानी जी हैं। यहाँ नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री राधा कृष्ण एक प्राण दो देहे हैं। श्री राधा रानी जिनकी चरण धूलि भी अत्यंत दुर्लभ है, हर सखी के हृदय में विराजती है। तो आज की कहानी का यहीं पर समापन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।